अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ और आज हम मिनरल्स यानी कि मादनियात के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में मादनियात की कितनी इकसाम है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। मादनियात के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मादनियात हम कैसे हासिल करते हैं। ज़मीन तकरीबन मुकम्मल तौर पर पत्थरों से बनी हुई है। For example, hills, mountains and valleys are made of rock. Stone and pebbles यानी कि पत्थर और कंकड़ are also made of rock. ये भी तमाम जो हैं पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ तक कि गार्डन सॉइल और रेत के बहुत छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं वो भी पत्थरों से मिलकर बने होते हैं। मिट्टी के नीचे पत्थर पाए जाते हैं और नदी और समुद्रों की तह में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि रॉक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स पाए जाते हैं, जो हमें रॉक्स मिलते हैं वो मिलते हैं हिल्स से, माउंटेन से, वैलीज से, स्टोन एंड पेबल से। ठीक है, और रेत के बहुत छोटे छोटे ज़रात भी आपको पता है कि पत्थर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। कुछ पत्थर सख्त होते हैं, कुछ नरम, जबकि कुछ चमकदार होते हैं और इनके रंग मुख्तलिफ होते हैं। दे मे बी ग्रे, ब्लैक, रेड एंड वाइट इन कलर्स। अगर किसी चट्टान को कुछ मिलियन सालों से किसी खास किस्म की चट्टान पर जोर से दबाया जाए और इसे गर्म किया जाए तो एक नई किस्म की चट्टान में वो जो रॉक होती है वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन जो है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है, शेप बिकम स्लेट एंड लाइमस्टोन बिकम मार्बल। ठीक है, ये जब होते हैं जब किसी पत्थर को या किसी भी चट्टान को किसी ज़मीन पर रखकर जोर से दबाया जाता है तो इस तरह की चीज़ें हमें जिस तरह की मार्बल या चट्टान या स्लेट या क्वार्टजाइट हमें हासिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रॉक्स हैं उनकी यूजेस क्या हैं। सबसे पहले जो हमारा मार्बल है, इट इज़ हार्ड रॉक। ये सख्त किस्म की चट्टान है और ये कहाँ यूज़ होती है? ये घरों में फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग स्टैचूज एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। और ये मुजस्मे बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने में और फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो मार्बल होता है। ठीक है, मार्बल कम इन डिफरेंट कलर्स। जो मार्बल होता है वो मुख्तलिफ किस्म की रंगों में आता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ताजमहल है इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। जो ताजमहल बना हुआ है, आपने इसके बारे में सुना है, ताजमहल जो है वो मार्बल का बना हुआ है, वाइट मार्बल का। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा है वो है ग्रेनाइट। ये रॉक्स हैं, ये चट्टानें हैं। इन चट्टानों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चट्टानें, ये जो चट्टान है ग्रेनाइट, ही इज़ अ वेरी हार्ड रॉक। ये बहुत सख्त जो है चट्टान होती है। इट्स शाइन, ये चमकता है, एंड लुक्स अट्रैक्टिव व्हेन पॉलिश्ड। और ये बहुत दिलकश दिखाई देता है जब इसको पॉलिश किया जाता है। लार्ज स्लैब ऑफ ग्रेनाइट आर यूज फॉर फ्लोर। आपको पता है कि जो हमारी ये जो ग्रेनाइट की जो स्लैब होती हैं आपके घरों में, आपके किचन में, आपकी वॉशरूम में स्लैब जो बन रहे होते हैं आपके घरों में, आपने देखा होगा किचन में आपकी स्लैब बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? वो ग्रेनाइट की बनी होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो रॉक है वो है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है, इसकी साख कैसी है? इट इज़ आल्सो हार्ड रॉक। इस बात का क्या मतलब है कि जो चट्टान होती है ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है, बट नॉट एज हार्ड एज मार्बल एज ग्रेनाइट। लेकिन ये इतनी सख्त नहीं होती जितनी कि ग्रेनाइट और मार्बल होते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड रेड फोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली
और आपको पता है कि जो रेड फोर्ट जो दिल्ली में कायम हुआ है वो किससे बनाया गया है? वो पूरा का पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, अभी हम पहले चट्टानों के बारे में पढ़े, उसके बाद जो है ना हम मादनियात के बारे में पढ़ेंगे कि जो रॉक्स होती हैं, ये जो आपने देखा है, हम पहले रॉक्स के बारे में पढ़े। व्हाट इज रॉक? रॉक क्या है? चट्टानों के बारे में पढ़े, फिर हम बताएंगे कि मिनरल्स हम चट्टानों से या कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, अब हमारा है स्लेट। इट इज़ अ सॉफ्ट ग्रे रॉक। ये जो है बहुत ही नरम और सॉफ्ट, मतलब नरम होती है, सॉफ्ट को क्या कहते हैं, और ये ग्रे कलर का होता है और सॉफ्ट चट्टान होती है। Some houses have rocks are made of slate. जो घरों की कुछ छतें होती हैं, जो रूफ्स होती हैं, वो स्लेट की बनी होती हैं। और इसके अलावा हमारा ब्लैक बोर्ड और स्लेट, जिसके ऊपर आप चौक से लिखते हैं, वो भी जो है स्लेट से तैयार की जाती है। जो स्लेट का पत्थर होता है, चट्टान होती है, रॉक होती है, उससे तैयार की जाती है। अब हमारा दूसरा है चारकोल। चारकोल क्या होता है? चारकोल इट इज आल्सो अ सॉफ्ट रॉक। ये भी एक नरम चट्टान है। और आपको पता है चारकोल क्या होता है? चारकोल कोयले को कहते हैं। और ये कहाँ यूज होता है? ये हमारे घरों में हम लोग बारबेक्यू के लिए भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा। और इसके अलावा ये यूज होता है इन फ्यूज इन इंजन, ये इंजन में भी यूज होता है। और विलेज और गांव के लोग इसको खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, नाउ लेट सी व्हाट आर रॉक्स आर मेड अप ऑफ। देखते हैं कि ये चट्टानें किससे मिलकर बनी होती हैं। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। आपने देखा कि तमाम चट्टानें किससे मिलकर बनी होती हैं? मादनियात से। ठीक है, मोस्ट रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। कुछ चट्टानें 2 या उससे ज़्यादा मादनियात पर मुश्तमिल होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम, जैसे कि हमारा ग्रेनाइट जो होता है उसमें एक से ज़्यादा 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसको हम जो है रॉक कहते हैं। और रॉक जो होती हैं वो तमाम मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। मिनरल्स जो होते हैं वो आसानी से नहीं मिल पाते। हमें इनको चट्टानों से निकालने की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द रॉक्स। ठीक है, बिफोर वी कैन यूज़ देम। हमें इन्हें इस्तेमाल करने से पहले हमें इन्हें चट्टानों के ज़रिए से निकालना पड़ता है। वी यूज़ मिनरल इन आवर बॉडी। हम हमारी बॉडी को भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है। वी यूज़ मिनरल इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स जो आता है वो डिफरेंट शेप और कलर्स में आता है। ठीक है, लेट अस लुक सम मिनरल्स एंड इट्स यूजेस एंड प्रॉपर्टीज। आए अब हम मिनरल्स के कुछ यूजेस और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये हमारे मिनरल्स हैं, आयरन, जेमस्टोन, सिलिका, चाइना क्ले। इसके यूजेस क्या हैं? मतलब इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? आयरन से बनते हैं टूल्स एंड नेल्स, यानी कि कीलें, हथियार बनते हैं। और भी आपके टूल जैसे घर में कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई प्लायर, ये सब चीज़ें, और नेल यानी कि कीलें बनती हैं। आयरन इन दोनों में यूज होता है। जेमस्टोन, जेमस्टोन क्या होता है कि जेमस्टोन जो है हमारी वॉचेस में यानी कि हमारी घड़ियों में यूज होते हैं। सिलिका, सिलिका से क्या होता है? सिलिका एक सॉफ्ट पत्थर होता है, चट्टान होती है, और इससे मिरर और ग्लासेस बनते हैं, कि शीशे और जो चश्मे होते हैं वो बनते हैं। चाइना क्ले, चाइना क्ले से क्या बनता है? ये एक चाइना मिट्टी होती है और इससे पोट्री बनती है, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं, और इससे प्लेट्स को डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने देखा कि आपकी ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनके यूजेस क्या हैं और ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान हैज़ अ डिपॉजिट ऑफ 7 मिनरल्स, यानी कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद मादनियात के ज़खायर पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग कोल, आयरन ओर, नेचुरल गैस, सॉल्ट, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, जिप्सम, मार्बल, सिलिका, यूरेनियम, मिनरल ऑयल्स यानी कि मादी तेल, क्रोमाइट एंड कॉपर यानी कि तांबा, कोल, कोयला, आयरन ओर यानी कि जो कच्ची
में हमें आयरन लोहा मिलता है, उसको आयरन ओर कहते हैं। नेचुरल गैस यानी कि कुदरती गैस, सॉल्ट नमक, लाइमस्टोन एक पत्थर है, चाइना क्ले चाइना मिट्टी, जिप्सम मार्बल, संगमरमर, सिलिका जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलिका क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये रॉक होता है, नरम चट्टान होती है। यूरेनियम, मिनरल ऑयल यानी कि मादनी तेल, क्रोमाइट एंड प्लस कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद कीमती और नीम कीमती मादनियात भी पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से मादनियात पाए जाते हैं? पाकिस्तान में सबसे मुफीद मादनी वसाइल पाकिस्तान में कौन सी हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में मुतअद्दिद मादनी वसाइल हैं जो इसकी सनअती तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पाकिस्तान में मिनरल्स हैं ना, वो पाकिस्तान में बहुत अहम है और सनअती इस्तेमाल के लिए ये जो हमारे जो सारे मिनरल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में दस्तयाब मादनी वसाइल में सबसे अमीर सूबा यानी कि हमारे पाकिस्तान में सबसे जो अमीर सूबा है वो सूबा बलूचिस्तान है। कौन सा सूबा है? सूबा बलूचिस्तान। ठीक है। अब मादनी वसाइल के कुछ ज़राए पढ़ते हैं। कौन कौन से ज़राए? हाउ मैनी टाइप ऑफ मिनरल्स, यानी कि ये तो टाइप्स हैं लेकिन हमने ज़राए पढ़ने हैं। पहले हम ज़राए मालूम करेंगे कि कौन कौन से ज़राए से हम मिनरल्स हासिल करते हैं, उसके बाद हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पाकिस्तान मादनियात के कुछ ज़राए जो हमारे पास हैं, जो हम अपनी मुआशी मादनियात में शामिल करते हैं, वो हैं एनर्जी मिनरल्स, तामीराती मादनियात, सनअती मादनियात यानी कि एनर्जी मिनरल्स, कंस्ट्रक्शन मिनरल्स, इंडस्ट्रियल मिनरल्स। तवानाई के मादनियात कैसे हासिल होते हैं? तवानाई के मादनियात में बिजली पैदा करने, नकलो हमल करने के लिए, ईंधन, घरों और दफातर को गर्म बनाने और प्लास्टिक की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तवानाई के मादनियात में कोयले का तेल, कुदरती गैस और यूरेनियम शामिल है। ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारी हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स की कितनी इकसाम है। मिनरल्स की 3 टाइप्स हैं, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, पावर रिसोर्स मिनरल, यानी कि धाती मादनियात, गैर धाती मादनियात और हमारा जो लास्ट है पावर रिसोर्स मिनरल, बिजली के वसाइल की मादनियात। ठीक है। सबसे पहले हम धाती मादनियात के बारे में पढ़ेंगे। जिन मादनियात में बिजली आसानी से गुजर जाती है उन्हें धाती मादनियात कहा जाता है। ये गर्मी और बिजली के अच्छे मौसम हैं। ठीक है। मसलन आयरन, क्रोमाइट, कॉपर, सोना और सिल्वर वगैरह। अब हमारा जो दूसरा है वो है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मादनियात किसे कहते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स आर सच अ मिनरल इन विच नो एनी मेटल कंपाउंड इज प्रेजेंट। जिन मादनियात में से बिजली आसानी से नहीं गुजर सकती इनको गैर धाती मादनियात कहा जाता है। मेटालिक मिनरल में से तो बिजली आराम से गुजर सकती है, लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल में से बिजली आसानी से नहीं गुजर सकती। ये गर्मी और बिजली के अच्छे मौसम नहीं हैं, जबकि मेटालिक मिनरल बिजली का और गर्मी का अच्छा मौसम है, जबकि नॉन मेटालिक बिजली और गर्मी का अच्छा मौसम नहीं है। और ये मादनियात नमक, जिप्सम, चाइना मिट्टी, आग मिट्टी, चूना पत्थर वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हमारा है पावर रिसोर्स मिनरल। बिजली के वसाइल में मादनियात वो मादनियात हैं जो बिजली या बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो मादनियात हैं ये बिजली या बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन मादनियात में कोयला, मादनी तेल और कुदरती गैस शामिल हैं। हमारे पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट मिनरल कौन सा है? हमारे पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जो हमारा कोयला है, द एनुअल कोल प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान इज 3.2 मिलियन टन्स, यानी कि पाकिस्तान में कोयले की सालाना पैदावार 3.2 मिलियन टन्स है। चलिए अब हम मादनियात को तफसील से पढ़ते हैं जो हमारे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। There are large deposits of minerals found in Pakistan. पाकिस्तान में मादनियात के
वसी ज़खायर पाए जाते हैं। These minerals are very important for industries. ये मादनियात सनतों के लिए बहुत अहम हैं। As in this modern age, minerals are used in manufacturing of different products. आपको पता है कि इस जदीद दौर में मादनियात मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं और जो मादनियात हमारे पाकिस्तान में फाउंड हुए हैं उनमें है या जो हमारी सनती तरक्की में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये हैं आयरन, कोल, नेचुरल गैस, सॉल्ट, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, जिप्सम, मार्बल, सिलिका, यूरेनियम, मिनरल वाइज, क्रोमाइट एंड कॉपर। ये हमारे मादनियात हैं जो हमारे पाकिस्तान में सनती इस्तेमाल में होने वाले चंद अहम मिनरल्स हैं। आइए हम इनको तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा मिनरल है वो है आयरन ओर, यानी कि खाम तांबा, यानी कि जो हमें कच्ची हालत में मिलता है हम उसको आयरन ओर यानी कि खाम तांबा कहते हैं। कोल इज यूज्ड इन पाकिस्तान फॉर मेनी पर्पसेस। Most importantly, it is required to burn in our thermal electric units and our steam engine. कोयला पाकिस्तान में बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी ज़रूरत के मुकाबले में पाकिस्तान में पाया जाने वाला कोयला जो है वो ज़ाहिद मिक़दार में नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कोयले का अच्छा मेयार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को अपनी इस्तेमाल के लिए कोयला बरामद करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा है सेकंड, आजकल के मशीनरी के दौर में लोहा बहुत अहमियत का हामिल है। ये ट्रांसपोर्ट का साजो सामान जैसे बसों और ट्रक को बनाने में इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर कालाबाग, चित्राल, कुरियाना और पहाड़ों में पाया जाता है, ठीक है। खाम तांबा कहाँ पाया जाता है? चित्राल, कालाबाग, कुरियाना के पहाड़ों में पाया जाता है। और कोयला जो है, कोयला का मैंने आपको भी बताया, कोयला पाकिस्तान में बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी ज़रूरत के मुकाबले में कोयला बहुत कम मिक़दार में है और कोयला पाकिस्तान में अच्छे मियार का भी नहीं है, इसलिए कोयले को हम अपनी ज़रूरत के लिए बरामद करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल गैस, यानी कि कुदरती गैस। कुदरती गैस आपको पता है क्या होती है? कुदरती गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आल मिनरल्स। कुदरती गैस मादनियात में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इट इज़ यूज टू कुक फूड एंड इट इज़ आर डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट इन आर हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। और इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए होता है और ये हमारे घरों और सनतों में रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाली मसनूआत है, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गैस हैज़ बीन फाउंड इन सुई। नेचुरल गैस के यानी कि कुदरती गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर हमें सुई के मकाम पर इजाद हुए हैं, मिले हैं। देयरफॉर इज कॉल्ड सुई गैस इन पाकिस्तान। इसलिए इसको पाकिस्तान में सुई गैस या नेचुरल गैस या कुदरती गैस के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉल्ट, नमक। नमक तो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं अपने खानों को बनाने के लिए, करते हैं ना। खाने में नमक कम होता है तो आप लोग नमक इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखते हैं ये जो मिनरल्स हैं जो अपनी डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कैसे हासिल किया जाता है। सॉल्ट इज़ आल्सो आर डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। नमक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में की जाने वाली मसनूआत भी है, ठीक है। मैंने आपको जैसे ही बताया कि जो सॉल्ट है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली मसनूआत है। आवर बॉडी नीड सॉल्ट। हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमारी बॉडी को नमक की ज़रूरत होती है। और नमक कैसे हासिल किया जाता है? ज़मीन से नमक की खुदाई के साथ साथ समंदरी पानी से भी जो नमक है वो हासिल किया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में नमक के जो डिपॉजिट्स हैं यानी कि ज़खायर हैं वो कहाँ पे हैं? वो मियाँ वाली में है और सरगोदा के अजला में नमक के जो बेतहाशा ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। वहाँ से नमक हासिल किया जाता है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल किया जाता है।
हमारा उसके बाद फिफ्थ जो मिनरल है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? Limestone is found in large deposit at salt range of Kohistan among many places in Pakistan. कोहिस्तानी नमक की हदूद में चूने के पत्थर के बड़े ज़ख़ीरे पाए जाते हैं। ठीक है, कोहिस्तान के पहाड़ों में चूने के पत्थर के बहुत बड़े ज़ख़ायर पाए जाते हैं। और ये क्या है? इट इज़ अ रॉ मटेरियल। ये कच्ची हालत में यानी कि खाम हालत में पाया जाता है। और ये किसकी तैयारी में इस्तेमाल होते हैं? ये सीमेंट और फर्टिलाइज़र यानी कि खाद की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन इज फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट एट सॉल्ट रेंज ऑफ कोहिस्ताने अमंग मैनी प्लेसेस इन पाकिस्तान। यानी कि ये चूने का जो पत्थर होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये चूने का पत्थर। नेक्स्ट हमारा है चाइना क्ले यानी कि चाइना मिट्टी। हमने चूने के पत्थर के बारे में पढ़ लिया है, नमक के बारे में पढ़ लिया है, कुदरती गैस के बारे में पढ़ लिया है, कोयला और आयरन यानी कि लोहे के बारे में पढ़ा। हमारा जो पांचवा जो मिनरल है वो है चाइना क्ले यानी कि चाइना मिट्टी। आपको पता है कि चाइना मिट्टी जो है सिंध में मादनियात, चाइना मिट्टी के जो मादनियात है, ये जो मादनियात है चाइना क्ले, ये सिंध में पाया जाता है। सिंध में ये थरपारकर के ज़िला नगर पकड़ में पाया जाता है। इसमें सीमेंट, कागज़ और रबड़ के फिल्टर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसमें 31 to 61% मिट्टी है। इसको कावलिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि चाइना मिट्टी से क्या क्या बनता है और ये कौन कौन से अज़ला में शामिल है। चाइना क्ले इज़ फाउंड इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट। चाइना मिट्टी जो है चकवाल के ज़िले में पाई जाती है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ceramic पोएट्री बिकॉज इट्स कलर इज़ वाइट। ये बर्तनों की तैयारी में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका रंग सफ़ेद है। The poetry made by it is very beautiful and shiny. इसके ज़रिए बनाया हुआ पत्थर बहुत खूबसूरत और चमकदार होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है जिप्सम। जी क्लास, हमारा नेक्स्ट जो है वो जिप्सम है। जिप्सम हैदराबाद, कोहाट और कोयटा में पाया जाता है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले जिप्सम के सबसे बड़े ज़ख़ायर खैबर पख्तूनख्वा में हैं और ये ज़ख़ायर बुनियादी तौर पर DI खान और ज़िला कोहाट में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड लाइमस्टोन। सल्फर और चूने के पत्थर का मुरक्कब इसमें पाया जाता है। इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र, सीमेंट एंड चॉक, जिससे खाद, सीमेंट और चॉक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और सारी जगहों में, बहुत सारी जगहों में से सल्फर और चूने का पत्थर इस जिप्सम में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है मार्बल यानी कि संगे मरमर। संगे मरमर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ताजमहल है वो पूरा का पूरा वाइट मार्बल से तैयार किया गया है। अब हम मार्बल के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। Marble is a very beautiful stone and it is used to decorate houses and mosques. मार्बल जो है संगे मरमर एक खूबसूरत पत्थर है जो मकानात सजाने के लिए इस्तेमाल होता है। संगे मरमर के बड़े बड़े जो ज़ख़ायर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? लार्ज डिपॉजिट ऑफ मार्बल आर फाउंड इन द हिल ऑफ काला चिट्टा, और ये काला चिट्टा के पहाड़ों में इसके ज़ख़ायर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वो है सिलिका। सिलिका क्या है? The chemical compound silicon dioxide is also known as silica. कीमियाई मुरक्कब सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका के नाम से भी जाना जाता है। सिलिका इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फाउंड इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में पाई जाने वाली अहम मादनियात सिलिका है। सिलिका इज अ काइंड ऑफ सैंड। सिलिका क्या है? सिलिका एक रेत की एक किस्म है जो किसकी तैयारी में मदद करते हैं? ये
विच इज़ यूज टू मेक मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, जो शीशा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कालाबाग और जिला कुशाक में सिलिका दरियाफ्त हुआ है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो 10th मिनरल है वो है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, ये बहुत कीमती धात है और सिलिका पाकिस्तान में पाए जाने वाली अहम मादनियात है। सिलिका यूरेनियम हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। यूरेनियम एटमी बिजली घरों को तिजारती और घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली पैदा करने में भी मदद करता है। और इसके डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं? मियांवाली और डेरा गाजी खान में यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। मिनरल ऑयल यानी कि मादनी तेल, हम बहुत सारे मादनियात के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं और ये हमारी घरेलू जिंदगी में और हमारे सनती समाज में क्या किरदार अदा करते हैं। अब हम मादनी तेल के बारे में पढ़ेंगे कि मादनी तेल पाकिस्तान के कौन कौन से अजला से हासिल किया जाता है। मादनी तेल, मिनरल ऑयल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड सोर्स ऑफ पावर इन द वर्ल्ड। मादनी तेल दुनिया में पाकिस्तान की सबसे अहम मादनियात है। Every country in the world is looking for mineral oil in its country, और हर मुल्क मादनी तेल की तलाश में है। झेलम में तेल के कुएं हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि तेल की तलाश जारी है क्योंकि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बहुत कम है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्रोमाइट। क्रोमाइट कैसे हासिल किया जाता है और ये किस तरह का होता है? क्रोमाइट हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ क्रोमाइट। पाकिस्तान में क्रोमाइट के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इट इज़ माइंड एट मुस्लिम बाग एंड द नॉर्थ वजीरिस्तान। पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्रोमाइट टू अदर कंट्रीज। मुस्लिम बाग और शुमाली वजीरिस्तान में क्रोमाइट की कानें हैं। ठीक है, क्रोमाइट की कानें कहाँ कहाँ पे हैं? क्रोमाइट की कानें हैं मुस्लिम बाग और शुमाली वजीरिस्तान। पाकिस्तान दूसरे ममालिक से क्रोमाइट को बरामद करता है। पाकिस्तान में क्रोमाइट के ज़खायर नहीं है, कम है और पाकिस्तान को क्रोमाइट को बरामद करना पड़ता है। बलूचिस्तान और KPK के क्रोमाइट ज़खायर को एक इलाक़ाई नुक्ता नज़र से समझा जाना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान को क्रोमाइट और फीरोगरम का एक बहुत बड़ा बरामद करना यानी कि बरामद करने वाला इलाका बन सकता है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉपर। कॉपर क्या है और ये क्या करता है? कॉपर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज। तांबे का इस्तेमाल बिजली की तारों को बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉपर वायर्स विदाउट फ्रिक्शन। बिजली बगैर किसी रगड़ के तांबे की तारों से गुजर जाती है। ठीक है, और A big deposit of copper has been discovered at सिंध बलोचिस्तान। और जो कॉपर है उसके ज़खायर कहाँ से हासिल किए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं? वो सिंध बलोचिस्तान में इसके ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। Aluminium is used to make electric appliances and nowadays door and window frames are also being made from it। एल्युमिनियम के जो ज़खायर हैं जिसमें एल्युमिनियम की जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ होता है और आजकल के जदीद दौर में ये दरवाज़ों में, खिड़कियों के फ्रेम्स में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के कीमती मादे पाए जाते हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, एमरल्ड, रूबी और टोपाज शामिल हैं। और ये जो कीमती ज़खायर जो पत्थर हैं वो कहाँ पाए गए हैं? सवात, मोहम्मद एजेंसी, हज़ारा और मर्दान में। These precious substances are used to make jewelry। और ये जो कॉपर के जो मादे होते हैं वो ज्वेलरी बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। आज आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा यानी मादनियात क्या है, व्हाट इज रॉक, चट्टान क्या है और चट्टानों से हम मादनियात को कैसे हासिल कर सकते हैं। विच मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मिनरल्स जो हासिल किए गए हैं वो कहाँ कहाँ से हासिल किए गए हैं वो पढ़ा। सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स को हासिल करने के कुछ ज़राए कौन से हैं और वो किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं।
हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स यानी कि मादनियात की कितनी इकसाम है हमने ये पढ़ी। इंपॉर्टेंट मिनरल इन पाकिस्तान यानी कि कोल 3.2 मिलियन टन कोल पाकिस्तान से हासिल किया जाता है। हमने मिनरल्स और इसके यूजेस को पढ़ा, ठीक है, और हम किन स्टोन से क्या चीज़ हासिल करते हैं, वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है, हमने वो पढ़ा। पाकिस्तान में पाए जाने वाले मिनरल्स 12 to 13 है, और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने आज कुछ के बारे में जाना है। आए अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम जान सकें कि हमने इस सबक से क्या सीखा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो हमारी एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 हमारी जो हमारी फिल इन द ब्लैंक है वह है यूरेनियम इज यूज्ड इन जनरेटिंग। यूरेनियम किस चीज़ में इस्तेमाल होता है कि उससे कोई क्या चीज़ जनरेट होती है, उससे बिजली जनरेट होती है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है जिप्सम इज रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, यानी कि जिप्सम जो है, सीमेंट जो हमें हासिल किया जाता है वो जिप्सम से हासिल किया जाता है। सुई गैस वाज डिस्कवर इन, सुई गैस जो है, जो कुदरती गैस है, वो सुई कहाँ से हासिल हुई, वो कौन से मकाम से हासिल हुई और उसको क्या नाम दिया गया है, सुई गैस वाज डिस्कवर इन सुई, सुई के मकाम से ये हासिल हुई है। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो कॉपर से मिलकर तैयार की जाती हैं। आपको पता है कि इसमें से जो बिजली है वो बगैर किसी रगड़ के आसानी के साथ गुजर सकती है। मार्बल इज यूज टू डेकोरेट द हाउस, मार्बल किसे कहते हैं, मार्बल जैसे मैंने आपको बताया मार्बल कहते हैं संगमरमर को, और संगमरमर कहाँ यूज होता है, घरों को डेकोरेट करने के लिए, आपकी किचन्स में, स्लैब्स में, वॉशरूम्स में, ये सब जगह पे यूज होता है। ठीक है, हमारा फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 है यूरेनियम इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम इज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, जो सीमेंट है वो जिप्सम के खाम हालत में पाए जाने वाला मटेरियल है। सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन सुई, सुई गैस जो है सुई के मकाम से डिस्कवर हुई है। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, जो बिजली की तारें होती हैं वो कॉपर से मिलकर बनी होती है, क्योंकि कॉपर की तारें इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बिजली उसमें से बगैर रगड़ के गुजर जाती है। मार्बल इज यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस, और संगमरमर घरों की आराइश और सिफारिश के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में मादनियात किन किन के कौन कौन से ज़राए हैं और वो चट्टानों से किस तरह हासिल किया जाता है। पाकिस्तान में वसी तादाद में मिनरल्स मौजूद हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। मिनरल्स को हम अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के मुताबिक किस तरह ढाल सकते हैं, आज हमने